तो अपना सर्वस्व सौंपकर ध्रुव को वो चल पड़े, ये कहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु मिल गए तो विधि मिल गई, संप्रदाय का बोध हो गया। वो प्रथम आचार्य हैं नारद, भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के अग्रणी योग भास्कर। जितनी विद्याएं हैं उन विद्याओं के प्रथम आचार्य नारद ही तो हैं, और नारद भगवान का मानस है। वो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, लेकिन ब्रह्मा में जो एक ऋतंभरा है वो ईश्वर की है, ईश्वरीय ज्ञान। इसे जो ईश्वरीय ज्ञान है वो नारद को है। बालक ने मंत्र का जाप किया, फलाहार करके रहा, एक मास, दूसरे मास में फल त्याग दिए, फलों के रस से रहने लगा, तीसरे मास में दूब के रस से, पत्तियों से, चौथे मास में पत्तियां त्याग दी, सूखे पत्र से रहने लगा, पांचवें मास में जल पी के रहने लगा, और छठे मास में जल भी त्याग दिया उसने, वायु से, वायु के आधार पर रहने लगा वो बालक। जल भी त्याग दिया उसने, घोर तप किया बालक ने। आधारम महदानीनम त्रैलोक्यस्य कंपेरे। जैसे बालक ने एक पैर उठाया अपना और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि अब सांस भी नहीं लूंगा, अभी तक तो मैं सांस के आधार पर रह रहा था, प्राणों के आधार पर, अब मैं प्राण भी नहीं लूंगा जब तक तू सामने नहीं आ जाएगा। सामने आ, प्रकट हो। कितनी सिद्धियां आई होंगी, पता नहीं कितने कितने ही आकर्षण आए, उनसे मुंह मोड़ लिया उसने। सिद्धियां तो आई, अप्सराएं तो आई, नाना प्रकार के देवगण आए उसे रिझाने के लिए, लेकिन उसका लक्ष्य परमात्मा था। और भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए, शंख से उसके कपोल को स्पर्श किया और वे भगवान की स्तुति करने लगा। नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाय शिरोर्वाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः। तू अंतः में है, बाहर है, सर्वत्र है। और भगवान उसे अनेक आशीष देकर जाने लगे। दिग दिगंत में तेरा यश रहेगा, तू स्थिर रहेगा। नभमंडल में संपूर्ण तारे तारागण तेरी प्रदक्षिणा करेंगे, सप्तऋषि भी तेरी प्रदक्षिणा करेंगे। ईशान कोण में पूर्वोत्तर के मध्य में वो रहता है आज भी ध्रुव तारा। सारे तारे इधर उधर घूमते रहते हैं, वो अविचल, अडिग, अकंपन भाव में वो ऐसे स्थिर रहता है। उसी के पास सारे नक्षत्र प्रदक्षिणा उसकी करते हैं। ऐसे ध्रुव को बहुत से ईश वरदान देकर जब भगवान जाने लगे, और फिर भगवान ने पूछा तुझे भी कुछ मांगना है क्या? तो बालक ने कहा मेरी विमाता का मन ठीक हो, हमारे घर में एकता हो, मेरी संतानें सद्बुद्धि में रहें। आपने मुझे लंबे समय तक का वरदान दिया है। और भगवान कहने लगे जब तक तू नहीं चाहेगा तेरा शरीर नहीं मिटेगा। इच्छा मृत्यु, तू मृत्यु चाहेगा तो आएगी तेरे शरीर को, अन्यथा तो मृत्यु भी नहीं आएगी। उन्हीं की संतानों में अंग, फिर वैन, उत्कल, उत्कल से अंग, वैन, वैन बड़ा दुराचारी, उससे पृथ्वी। एक दिन षोडशी बनकर मृत्यु सामने आ गई ध्रुव के, सुकुमारी सुंदरी सी अद्भुत रूप। और पूछा था ध्रुव ने कि देवी इससे पहले कभी देखा नहीं आपको। कई हजार वर्ष तक राज्य किया ध्रुव ने। एक दिन मृत्यु श्रृंगार करके उनके पास आ गई और पूछा ध्रुव ने, अरे सुंदरी तू है कौन? तुझे देखकर बड़ा आदर करने का मन हो रहा है। तू माँ तो नहीं दिख रही है, न बहन दिख रही है, न कोई देवी दिख रही है, तू अप्सरा भी नहीं है, तू विचित्र सी कोई एक नारी, कुछ भूखी सी, कुछ प्यासी सी। ऐसा लगता है तेरी भूख कभी मिटी नहीं, तेरी प्यास कभी बुझी नहीं। तू है कौन? कुछ प्यास लगी है क्या? भूख लगी है क्या? तू चाहती क्या है?
उसने कहा देव आज आप मेरा ध्यान कर रहे थे तो मैं आ गई, आज आपने मुझे याद किया तो मैं आ गई हूं आपकी सेवा में। ध्रुव ने कहा मैंने तो तुझे कभी याद नहीं किया। बोले नहीं, आज आपने पहली बार कहा कि मृत्यु क्या होती है तो मैं तो आ गई। तो तू प्यासी सी क्यों है? बोली मैं कितना रक्त पी चुकी हूं जन्मांतर से, युगों युगों से सबको निगल रही हूं, उनका रक्त पी तो रही हूं, प्यास मिटी कहां है? सबका भक्षण कर तो रही हूं, भूख मिटी कहां है? तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे सर पे अपना पैर रख दीजिए, मुझे धन्य कर दीजिए, और इसके बाद क्या होगा? बोले जब आप मुझे छू ही लेंगे तो फिर आप भी कहां रहोगे, मैं तो नहीं छू पाऊंगी आपको, आदेश नहीं है, मैं मृत्यु हूं, मुझे आदेश नहीं कि मैं आपको स्पर्श कर सकूं, पर मैं प्रार्थना तो कर सकती हूं कि आप ही मुझे छू लीजिए, मेरी प्यास मिटा दीजिए, मेरी भूख मिटा दो। कालव्याल मुखग्रास संसार, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तबे, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तबे। काल के मुख में उसका ग्रास बनकर हम बैठे हैं, काल का जबड़ा चलता रहता है, वो दोपहर को निगल लेता है, वो सांझ हो जाती है, सांझ को निगल लेता है, फिर रात हो जाती है, वो रात का भक्षण करता है, प्रभात हो जाती है, वो भोर या प्रभात को भी कहाँ रहने देता है काल, उसे पीस कर दोपहर बना देता है। किलकारी गूंजी आंगन में, बालक हुआ है, उसके बालपन को निगल लेता है, अब वो किशोर हो गया, कैशोरे गया कि तरुण हो गया, तरुणाई गई कि यौवन आया, यौवन गया कि प्रौढ़ता आई, प्रौढ़ता गई कि बुढ़ापा आया, और काल खेलता रहता है यहां सबके साथ। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ए संसारे बहु दुस्तारे कृपया वारे पाह मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हमारी तृष्णा युवती बनी रहती है, कामना जीवंत रहती है, स्पृहा और लालसाएं कभी नहीं मरती। शरीर मर जाता है, शरीर तो मर ही जाता है। बचपन गया, बचपन है कहाँ? यौवन गया, वो कहाँ है? कुछ लोगों की तो प्रौढ़ता भी गई, अब बुढ़ापा है, वो कहाँ गया? हो सकता है दांत ना हो, अब आंत भी काम न कर रही हो, पर चने खाने का तो मन करता है ना। अब जो वैसे दांत नहीं रह गए, आंत नहीं रह गई, पाचन तंत्र शिथिल हो गया है, पर तृष्णा तो युवती बनी हुई है, कामना तो बनी हुई है। वासना थोड़ी मरती है, वासना बूढ़ी कहां होती है, कामनाएं बूढ़ी कहां होती है? शरीर बूढ़ा हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि भक्त चार प्रकार के हैं। उन्होंने ऐसे कैटेगराइज कर दिया, उनके हम भक्त हैं, उन्होंने हमारा विभाजन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। हम भक्तों को चार प्रकार की श्रेणी में बांट दिया है भगवान ने स्वयं। भगवान ही कहते हैं गीता में, मेरे भक्त चार प्रकार के हैं। पहला है आर्त, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा है जिज्ञासु, चौथा है ज्ञानी। आर्त जो कष्ट में दुख में मुझे पुकारता है। आर्त जब कोई विकल्प नहीं रहता, जैसा द्रौपदी के सामने अब कोई विकल्प नहीं है, उसके संपूर्ण विकल्प धराशायी हो गए। आचार्य कृप, द्रोण, पितामह भीष्म, जब सब ने आंखें मूंद ली,
या कि सर नीचा कर लिया। पांचों पति भी दास बनकर बैठे थे, कुछ कर नहीं सके। भीम उठकर तो खड़ा हुआ था, पर युधिष्ठिर ने उसका हाथ पकड़कर बिठा दिया। हम दास हैं, बिक चुके हैं, किसी के चाकर हैं, अब कोई अधिकार नहीं है हमारे पास। याज्ञसेनी को लगा कि मेरे दांतों में भी 10,000 हाथियों जैसा तो बल है, मेरी साड़ी दांतों में भी मैंने अगर दबाई तो ये उघड़ नहीं जाएगी। लेकिन दुशासन ने योग युक्ति से वो साड़ी खींच ली दांतों से। अब कोई विकल्प नहीं है, अब कोई विकल्प नहीं बचा है। तब वो द्वारिकाधीश को पुकारती है, वो जगन्नाथ बद्रीनाथ को पुकारती है, वो योगेश्वर अपने आराध्य वह कृष्ण का आह्वान करती है, उस दामोदर अच्युत का। और फिर हम जानते हैं कि फिर वसन रूप भय श्याम। सारी बीच नारी है कि नारी भी सारी है, सारी ये सारी है कि नारी ही ये सारी है। फिर वो वस्त्रों में लिपटते हुए जैसे मानो वसन ही दिखाई दिए, खींचता गया दुशासन, और वस्त्रों का वहां सागर दिखाई देने लगा। नारी की अस्मिता की रक्षा की भगवान ने, द्रौपदी के पावित्र और उनकी स्त्रीण की। वो कैसी कुत्सित मानसिकता रही होगी, कैसा घृणित उनका, कितना दूषित और अपवित्र वो विचार रहा होगा कि नग्न कर दी जाए घर की बहू, घर की बेटी। लेकिन भगवान प्रकट हुए। आर्त अवस्था थी, आरत हरण, आरत का हरण करते हैं आप। हरि हरते पापा नहीं। भगवान का एक नाम है हरि। हरि जानते हो क्या नाम है? हरण से हरि। हरि हरते पापा नहीं, जो हमारे पाप ताप संताप दुख दैन्य दारिद्र अभाव क्लेश अविद्या का हरण करे, वो है हरि। हरि हरते पापा नहीं। वो हरति माने हरण करते हैं हमारे पाप ताप संताप का, दुख और क्लेश का, अविद्या आदि अज्ञान जन्य सकल विकारों का। इसलिए वो हरि ही है। हरि ही सर्वेषु भूतेषु। और वो हरि कहाँ है? सर्वत्र है। वो हरि रहता कहाँ है? सब में, प्रत्येक प्राणी में रहता है। वो कब प्रकट होता है? जब आप विकल्प रहित हो तब प्रकट हो सकता है। आपको विकल्प रहित रहना है, और कई कई विकल्प हैं आपके पास तो वो प्रकट नहीं होंगे। जब एकमात्र एक वही रह जाए आपके स्मरण में, एकमात्र वो अवलंब, एकमात्र वो वही सहारा रह जाए, तब वो साधन बनकर आ जाते हैं। वो न भी आए तो विचार बनकर, योग युक्ति बनकर, कोई समाधान, उपचार, औषधि, कोई सहयोगी आते तो हैं वो आरत भक्त के पास। दूसरा अर्थार्थी, साधन चाहिए, जिज्ञासु, ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त हैं। ये ध्रुव कैसा है? इसे अर्थ कहें या अर्थार्थी कहें, जिज्ञासु कहें या ज्ञानी कहें? ये अर्थ नहीं है, अर्थार्थी है। ये तो संपदा के लिए दौड़ रहा है, इसे तो सम्मान चाहिए, यश चाहिए। कभी कभी जीवन को एक कोने में रख देते हैं हम, हमको तो सम्मान चाहिए, यश बना रहे हमारा जीवन, एक कोने में रख दो इसको। तो ये पूरा जीवन एक कोने में रख देते हैं कुछ लोग कि हमको तो सम्मान चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, जय जयकार चाहिए, सबके बीच में हमारा थोड़ा यश बन जाए, यश बना रहे, इमेज बनी रहे। और जो इमेज मेकर्स हैं उनके पीछे दौड़ते रहते हैं कि हमारी छवि ठीक ठाक कर दीजिए, हम ठीक दिखें, महान दिखें, श्रेष्ठ दिखें।
जयी दिखें, पराक्रमी दिखें, सेवाभावी दिखें, पर्चे छपवाते रहते हैं, ब्रॉशर्स उनके बंटते रहते हैं, ये किया वो किया, ये किया वो किया, यहाँ किया वहाँ किया, यहाँ किया वहाँ किया, यहाँ निधि लगाई वहाँ ये किया वहाँ ये किया। रोज कसीदे पढ़ते रहो उनके, पढ़ते रहो कसीदे उनके, ये आए हैं इन्होंने यहाँ ये किया, इस गली में ये किया, उस गली में वो किया, ऐसा करें अब वैसा करेंगे। अभी तो नहीं कर पाएंगे, 5 साल के बाद करेंगे, करेंगे जरूर, किया था करते हैं, सोचेंगे सोचा है, देखा था देखेंगे, हैं तो सही, करेंगे तो सही। अर्थार्थी फिर लाइफ एक कोने में रखिए, उसको कोई लेना देना नहीं है, न चरित्र से, शील से, न संयम से, न मूल्यों से, न परिवार से, न अपने आत्मोत्थान से। इमेज ठीक रहे, बस खाली इमेज, छवि ठीक रहनी चाहिए, फ्रेम में फिट रहनी चाहिए, दूसरा ना घुस जाए फ्रेम में।